जी, मैं पूछ रहा हूँ क्या आप इस सवाल का स्पीड टाइम ग्राफ बना सकते हैं? ये मुझे बताइए। वेलोसिटी को अभी छोड़ दें, क्या स्पीड टाइम बना सकते हैं इस सवाल का ग्राफ? ये जो क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में क्या आप स्पीड टाइम ग्राफ बना सकते हैं? दिस इज माय क्वेश्चन। चलिए मैं आपको स्पीड टाइम का आइडिया देता हूँ। पहले स्पीड कितनी थी? 40। बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, अपना कॉन्सेप्ट बनाओ। जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही होगी, इसकी स्पीड कम हो रही होगी, यहाँ पहुँच की स्पीड क्या हो जाएगी? 0। अभी मैं कौन सा ग्राफ बना रहा हूँ? स्पीड टाइम ग्राफ बना रहा हूँ। इसका मतलब होगा ऑब्जेक्ट की स्पीड स्टार्ट हुई 40 से, ये है 40। यहाँ से बनेगी स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगी? यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनेगी और यहाँ तक बनेगी। इसको जाने में कितना टाइम लग रहा था? 4 सेकंड। तो एक्स एक्सिस में यहाँ पे मार्क कर देंगे 4। तो 4 सेकंड के बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 0। तो इट मीन इट्स रीच इट्स मैक्सिमम हाइट। अब ये यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है। जब नीचे की तरफ आ रहा होगा तो स्पीड बढ़ ली होगी, ऊपर जाते हुए कम हो रही, नीचे आते हुए बढ़ ली स्पीड। तो अब आप इसी ग्राफ को प्रोलॉन्ग करेंगे कितने सेकंड तक? इसको नीचे आने में कितना टाइम लग रहा था? आपने कैलकुलेशन की थी 6 सेकंड लग रहे थे। उसका मतलब होगा अब यही ग्राफ ऐसे प्रोलॉन्ग होगा और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी अब? 60। ये देखें, एग्जामिनर ने बताया 60। तो यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पे जो मार्क करेंगे, वाई एक्सिस पे वो क्या मार्क करेंगे? वो मार्क करेंगे 60। और यहाँ पे टाइम कितना मार्क करेंगे? 10। क्योंकि ये टाइम का इंटरवल है 6 सेकेंड और ये टाइम का इंटरवल है 4 सेकेंड। तो 0 से 4 इंटरवल 4 आएगा, 4 से 6 का इंटरवल 10 बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? पहले मुझे ये बताओ। 40 से स्टार्ट करेंगे, 0 तक पहुंचाएंगे 4 सेकेंड में। फिर स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिर ये यहाँ से बढ़ता हुआ ऊपर जाएगा और 40 से 2 बॉक्स ऊपर जाएगा। अब ये तो था इसका स्पीड टाइम ग्राफ। अब मैं इसका बनाता हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या बनाता हूँ मैं इसी का? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और हम क्या ये बात समझ में आई? 10 क्या ये बात समझ में आई? 3 के मैसेज आए मेरे पास बस, और किसी के नहीं आए। इसका मतलब है कि बाकियों को समझ में नहीं आई ये बात। या मैंने इसका स्पीड टाइम बनाया है। क्या बनाया मैंने? इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाया है। सही। अब मैं इसका वेलोसिटी टाइम बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ मैं इसी का? वेलोसिटी टाइम। जब मैं इसका वेलोसिटी टाइम बनाने के लिए जाऊंगा, जी, अब मैं अगर इसका वेलोसिटी टाइम बनाऊंगा तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के लिए आपके पास, ये मैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के लिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है।
तो वेलोसिटी पॉजिटिव में भी होती है और नेगेटिव में भी होती है, तो मैंने दोनों एक्सेस बना दिए वेलोसिटी के। टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता। अब आप करेंगे क्या, सेम वही अप्रोच अप्लाई करेंगे। ग्राफ स्टार्ट करेंगे -40 से। ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, 40 से, और 4 सेकंड में कहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ पे था 40, यहाँ पे क्या थी 40, और 4 सेकंड के बाद स्पीड हो चुकी होगी 0। अगर ऊपर जाते हुए वेलोसिटी पॉजिटिव है तो नीचे आते हुए वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो फिर आप इसी ग्राफ को इसी ग्रेडियंट के साथ आगे प्रोलॉन्ग करेंगे। क्या करेंगे, आगे प्रोलॉन्ग करेंगे। और कितना प्रोलॉन्ग करेंगे, मोर 6 सेकेंड। ये जो ऊपर जा रहे थे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पे मार्क करेंगे -60, और यहाँ पे मार्क करेंगे 10, और यहाँ मार्क करेंगे 4। इस पूरे ग्राफ का ग्रेडियंट जो होगा वो एक्सेलेरेशन बता रहा होगा। क्या बता रहा होगा, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। 40 से स्टार्ट करेंगे 0 तक, और फिर 0 से स्टार्ट हो गया -60 तक, तो 0 से 4 और 4 से 10। यहाँ तक बात समझ में आई। तो आपका ग्राफ जो बनेगा वो पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव तक जा रहा होगा। देखिए ना, इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है, 40 से 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी हो गई 30, फिर 2 सेकंड के बाद हो गई 20, 3 सेकंड के बाद 10, चौथे सेकंड में वेलोसिटी 0। फिर टाइम तो बढ़ता जा रहा है मगर वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रही है। ये देखें, ये आ गया 5, ये आ गया 6, 7, तो 10 सेकंड में वेलोसिटी हो जाएगी 60 और माइनस की 60। तो दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड दिस इज कॉल्ड स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ पॉजिटिव में होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेगेटिव में भी होता है। अगर आपने ये ग्राफ बना लिए थे या बना चुके हैं तो इस ग्राफ का एरिया क्या बताएगा, ये बताइए। व्हाट इज द एरिया ऑफ डिस्प्लेस वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा आपको, क्या ये बात आप मुझे बता सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा आपको, डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट, अहमद, वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। इसका मतलब होगा अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकालूं, कभी एरिया कहते क्या थे, एरिया अंडर द ग्राफ, तो सबसे पहले मैं इस ग्राफ का एरिया निकालूंगा। तो इस ग्राफ का एरिया जो आपको पता चलेगा वो ये होगा, वो आपको जाने की हाइट बता रहा होगा, और ये ग्राफ का होगा एरिया। ये कौन सा बता रहा होगा, ये S1 कहलाएगा, ये S2 कहलाएगा। तो ये जो होगा दैट इज कॉल्ड S1 एंड दिस इज कॉल्ड S2। तो अगर आप S2 में से S1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हाइट तो आ जाएगी आपके पास। यू गॉट माई पॉइंट। हाइट ऑफ बिल्डिंग कैसे होगी, अगर आपके पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालें और यहाँ से यहाँ तक का, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल आएगी हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो मैं इस ग्राफ का एरिया निकालूंगा, इस ग्राफ का एरिया निकालूंगा। तो जो पहली ट्राइंगल बन रही है ये मैंने बहुत घिच-पिच कर दी है, राइट। मैं नीचे जाता हूँ, रुकें, मैं नीचे आता हूँ, पूरा ग्राफ फिर से बनाता हूँ, और फिर आपको यहाँ पे ना ये बहुत हैपेज़र्ड हो रहा है। तो अगर आपके पास कॉपी है तो अपनी कॉपी के अंदर एक ये ऐसा ग्राफ बनाएं। अब मैं नीचे आ रहा हूँ, अब देखिए ग्राफ जो मैंने बनाया था कुछ ऐसे बनाया था। दिस इज द शेप ऑफ द ग्राफ, और इसी में इस लाइन को मैं आगे एक्सटेंड कर दूँ, सही। और जो ग्राफ बन रहा था वो मैं वन रो में बना रहा हूँ। ये देखिए ये ग्राफ, ये वैल्यू कितनी थी, दिस इज 40, दिस इज 0 एंड दिस इज 60 माइनस में, दिस इज 4 एंड दिस इज 10। इसका मतलब होगा इस ग्राफ का एरिया निकालो, ये जो ट्राइंगल बन रही है, और इस ग्राफ के एरिया निकालो। इस ग्राफ का एरिया राइट एंगल ट्राइंगल है,
हाफ S1 हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है ग्राफ देख के बताइए ज़रा, 0 से 4 तक 4 आ गई। हाइट कितनी है 40, तो ये और ये कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाय 40, आंसर कितना आएगा 80 मीटर। तो इसका मतलब बॉल ने जाने में कवर की 80 मीटर। अब वापस आने में कितना कवर करेगी, इस ग्राफ का एरिया निकाल लो। दैट इज कॉल्ड एस टू। हाफ बेस 10 माइनस 4 दैट इज 6, हाइट 0 माइनस 60, यह हाइट आ गई। तो ये और ये कैंसिल, 3 3 मल्टीप्लाई बाय 60 180 मीटर। तो 180 मीटर आने का है, 80 मीटर जाने का था, तो ये कितना हो जाएगा हाइट ऑफ बिल्डिंग 100 मीटर। सही था आंसर। आया समझ में? ये इसीलिए मैंने क्वेश्चन इतना डिटेल में कराया आपको, इसको डिटेल में कराने की वजह यही थी कि एक दफ़ा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। क्योंकि A2 के अंदर, AS के अंदर, पेपर के अंदर इस टाइप की कैलकुलेशन बहुत आती है। एरिया अंडर द ग्राफ, एक ग्राफ का एरिया निकालेंगे, दूसरे ग्राफ का एरिया निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल आएगी। अगर डिस्टेंस पूछा तो क्या करते हैं, फीफा, सॉरी आफिया, अगर पूछता बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, अब क्या करते? ये तो हाइट ऑफ बिल्डिंग पूछी थी। अगर पूछता हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल, बॉल ने डिस्टेंस कितना कवर किया है, कैसे करते हैं, यही सवाल। ये मेरा आपसे सवाल है, अगर पूछता हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल, वेरी गुड, 80 प्लस 180 260 हो जाता आराम, वेरी गुड। तो याद रखें डिस्टेंस निकालने के लिए ऐड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या यहाँ तक समझ में आया सवाल ये? इसीलिए मैंने इतनी डिटेल में सवाल कराया पूरा, ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर नहीं आया तो पूछ लें अभी भी, क्योंकि पास पेपर में ऐसे बहुत से सवाल आते हैं, ऐसी लॉजिक के सवाल आएंगे। चले, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो फिर ये सवाल कैसे करेंगे। ठीक, अब देखिए ये सवाल कैसे करेंगे। एक बॉल ड्रॉप होकर नीचे की तरफ आती है,
क्या होती है आपके पास, एक बॉल है जो ड्रॉप होती है और नीचे की तरफ आती है। अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम is dropped from a tall building. A ball of mass 50 grams is dropped from a tall building. Calculate the ratio of distance covered in third second upon distance covered in fourth second. इसका रेशो बताओ। कितने मार्क का सवाल है? ये एग्जामिनर ने एक बॉल दिखाई है जो ड्रॉप होती है और ये एक बिल्डिंग है जहाँ से बॉल नीचे आती है। अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग। कैलकुलेट द रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड 4 सेकेंड अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन फोर्थ सेकेंड। कैसे करेंगे? डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड एंड डिस्टेंस कवर्ड इन फोर्थ सेकेंड। एग्जामिनर ने, मैंने कहा था सवाल की स्टार्टिंग में क्लास की, जब एग्जामिनर वर्ड इस्तेमाल करेगा ड्रॉप, ड्रॉप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड। ड्रॉप से क्या क्या पता चल जाता है आपको? जैसे ही वर्ड आएगा बॉल इज ड्रॉप्ड, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? आप चाहें तो इधर ग्रेविटी 10 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। वो 9.81 भी ले सकते हैं और 10 भी ले सकते हैं। जिनके पास कैलकुलेटर है वो 9.81 ले सकते हैं, जिनके पास नहीं हो 10। दोनों एक्सेप्ट करूंगा मैं सवाल में। मैं इस सवाल में ग्रेविटी 10 भी एक्सेप्ट कर लूंगा और 9.81 भी। कैसे करेंगे आप? कोई स्ट्रीम है आपके पास, स्कीम ऑफ स्टडीज? क्या प्लान होगा सवाल को सॉल्व करने के लिए, या आपके लिहाज से सवाल ही गलत है? इखलास अहमद साहब, स्क्रीन को एक्सेस कर रहे हैं आप? तुम फिजिकल क्लास में क्यों नहीं आते इखलास? शाम बिन यासिर साहब, सलमान, साद, उमर, कैसे करेंगे सवाल? क्या आपके ख्याल में सवाल सही है या सवाल ही गलत है? सर ये सवाल गलत है क्या? कैसे पता आपको? सवाल तो बिल्कुल सही है। सर आप ही ने कहा है अभी। मैं तो तुमको पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे ख्याल में क्या ये सवाल गलत है या सही है? अच्छा सर, वो हम लोग ना 4 सेकंड तक जो डिस्टेंस इसने कवर किया है वो निकालेंगे और 3rd सेकंड तक जो किया है वो निकालेंगे। फिर जो 3rd सेकंड में जो कवर किया ना वो 4th मुझे माइनस 3rd होगा। आंसर नहीं चाहिए बेटा, मुझे आंसर चाहिए।
सर 34.33 आ रहा है थर्ड Wrong है। सेकंड वाला, थर्ड सेकंड में। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड। तो मुझे पूरा आंसर सॉल्व करो, पूरा आंसर निकाल के मुझे व्हाट्सअप करो। पहले पूरा आंसर निकालो, फिर मुझे व्हाट्सअप करो, फिर बताऊंगा तुम्हें कि तुम्हारा आंसर सही है गलत है। अक्सर बच्चों को ये सवाल देख के लग रहा होता है कि सवाल में कोई चीज़ मिसिंग है। मैं इस लिहाज से पूछ रहा था कि आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि सवाल में कोई चीज़ मिसिंग है। दिस इज़ अ कंप्लीट क्वेश्चन, इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है। अगर मिसिंग है तो बच्चे ने लेक्चर सही से सुना नहीं है, इसलिए उसको लग रहा है कोई चीज़ मिसिंग है, वरना अदरवाइज में हर चीज़ मौजूद है और मैं सॉल्व कर लूँगा भी, बल्कि आप भी कर सकते हैं। सिर्फ वर्ड्स का ख्याल रखें। ये जो थर्ड लिखा है इसका मतलब ज़रा आंखें खोल के पढ़िएगा, दिमाग लगा के, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, बस सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा। और जो अभी एक्सप्लेन कर रहा था जिसको मैंने खामोश करा दिया, वो इसीलिए खामोश कराया, मैं चाहता हूँ पहले खुद सॉल्व कर ले वो। आपके माइंड में आइडियाज़ आपके होने चाहिए, दूसरे के ना हो। तो वो तो मुझे पता है कर ही लेगा, मगर मैं सोच रहा था कि आप सोचें और सोचने के बाद जो बात वो बोल रहा था वो आप खुद सोच सकें, क्योंकि पेपर में वो आपके साथ नहीं बैठा होगा। उससे तो हो ही जाएगा मुझे पता है, मगर मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों से भी हो और सबसे हो। इस सवाल की मैं एक हिंट देता हूँ, इस सवाल के लिए जो पिक कर सके कर ले। आप 3 घंटे से फिजिक्स पढ़ लें और तीसरे घंटे में फिजिक्स पढ़ लें, क्या बोथ आर सेम थिंग? मैं तीसरे घंटे में फिजिक्स पढ़ रहा हूँ या मैं 3 घंटे से फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, क्या दोनों एक बात है? तो सवाल लिखा है इसलिए मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है, ताकि आप बाद में ये ना बोल सके सर इसका मतलब ये नहीं समझे थे। उमर साहब ने आंसर दिया है 0.778। और उमर ज़रा फ्रैक्शन में देना आंसर, ये फ्रैक्शन में कितना बनेगा? उमर यू आर टू गुड यार। उमर बेहतरीन, यू आर टू गुड यार। तो मैंने तुमको खामोश करा दिया था, मुझे पता तुम तो कर लोगे, मगर मैं चाहता था बाकी भी खुद सोच समझ के करें। सोचे आप लोग का क्या आंसर आ रहा होता है। अभी तो सिर्फ उमर का है, बाकियों का क्या आएगा? मम्मा 1:30 बज गए, बेचारा 15 मिनट तक वो इंतजार करेगा। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो बेटा? नहीं सर कुछ नहीं। तुम लिख के भेजो, तुम्हारी आवाज़ ना बहुत हल्की आ रही है, मुझे सुनाई नहीं देगी। ये तो फैन चल रहा है यहाँ पे इसलिए।
मैं समझा दूं सर, हम 80 वालों का भी समझा दें क्या? हम ये IQ 80 IQ वालों को, पता नहीं यार, ये 80s वालों को भी समझा दें। अब देखें, लिसन, इसका कॉन्सेप्ट सुन लें। मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ था, सर्किल थर्ड और फोर्थ। इस बात का मतलब क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड, एक होता है 3 सेकंड और एक होता है थर्ड सेकंड। जब ऑब्जेक्ट ड्रॉप होगा इसकी इनिशियल क्या होगी? 0। आपने जब थर्ड सेकंड का डिस्टेंस निकालना होगा, ये पहला सेकंड था S1, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड एंड डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड। जब आपने थर्ड सेकंड का खाली डिस्टेंस निकालना होगा, तो आपने थर्ड सेकंड का डिस्टेंस निकालने का मतलब बनेगा S3 माइनस S2। क्या ये बात समझ में आई? 3 सेकंड में से 2 सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो थर्ड सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। और जब खाली 4 सेकंड का डिस्टेंस निकालना होगा, तो आपने क्या करना होगा? S4 में से S3 को सब्ट्रैक्ट, डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड। तो जब मैं 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो खाली 4 सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। मैंने कहा था एक होता है 4 सेकंड, एक होता है 4 सेकंड, एक है 4 सेकंड और एक है 4 सेकंड। क्या दोनों में फ़र्क है? बहुत बड़ा फ़र्क है। 4 सेकंड का मतलब बनेगा 0 से 4 तक, और खाली फोर्थ का मतलब बनेगा डिस्टेंस कवर्ड इन फोर्थ माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 3। क्या ये बात समझ में आई? एग्जामिनर ने कहा था डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड निकालें, तो खाली तीसरे सेकंड का डिस्टेंस निकालना था। तो खाली तीसरे सेकंड का डिस्टेंस निकालने के लिए आपको डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड में से डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब आप S2, S3, S4 निकाल लें। S2 कैसे निकालेंगे? सिंपल लॉजिक। S2 निकालने का मतलब बनेगा 2 सेकंड का टाइम, तो एग्जामिनर ने टाइम बता दिया 2 सेकंड, तो इसका मतलब होगा S इज इक्वल्स टू इनिशियल कितनी बता दी थी, आप लगाएंगे S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। इनिशियल इज S2, इनिशियल इज 0, टाइम इज 2 प्लस हाफ लिखेंगे, ए की जगह 10, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आपके पास होगा 9.81। मैं कहता है ए की जगह 10 और 9 दो लिख सकते हैं, हाफ AT स्क्वायर। टाइम मैंने कितना बता दिया था? 2 सेकंड। इसका मतलब बन जाएगा ये और ये कैंसिल होंगे, 2 सेकंड के स्क्वायर, ये बन जाएगा 5। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर होता है 4। तो इसका मतलब होगा 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 20 मीटर का। कितना कवर हुआ? 20 मीटर का। अब आप निकालोगे डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड, क्या निकालेंगे हम? फिर निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड, तब आपको सवाल समझ में आना शुरू होगा। अभी मैंने S2 निकाला है, क्या निकाला है? S2। अब मैं निकालूंगा S3 इसी पैटर्न पे। जब मैं इसी पैटर्न पे S3 निकालूंगा, तो S3 निकालने का फॉर्मूला बनेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइम था 3, प्लस हाफ A की जगह 9.81 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। तो S3 निकलेगा 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इनिशियल की जगह आपने 0, इनिशियली 0, टाइम इज 3, हाफ ए का मतलब 9.81 और टाइम कितना डाल देंगे? 3 का स्क्वायर। इसका मतलब बनेगा, आप इसको 10 ले लेते तो 2 1 जा 2 5 जा 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो S3 जो आपका आएगा वो आएगा 2 1 जा 5, 5 3 जा, नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, 3 का स्क्वायर कितना होता था? 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 45 मीटर का डिस्टेंस आ गया 3 सेकंड में। हम निकालेंगे S4, हाफ तो ये आ गया 45 मीटर। अब निकालो S4। S4 के लिए भी वही लॉजिक होगी आपके पास, इनिशियल इज 0, टाइम इज 4, तो ये तो हो जाएगा 0 प्लस हाफ ए की जगह 10 और टाइम की जगह 4 का स्क्वायर,
तो ये और ये कैंसिल ही आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 16, आंसर आ जाएगा 80 मीटर। यहाँ तक पहुँचाना था। अब S4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम? थर्ड सेकंड निकालना था, S3 माइनस S2 डिवाइडेड बाई S4 माइनस S3। S2 कितनी आया? S3 45 माइनस S2 कितना आया था? तो आप क्या करेंगे? S3 में से S2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। S3 कितना था? 45। S2 कितने निकाला था? 20। उसका मतलब होगा 45 माइनस 20 डिवाइड बाई S3 कितना है? अब 45 माइनस 20 अपॉन S4 कितना निकाला था? 80 माइनस 45, तो ऊपर बचेगा 25, नीचे बचेगा 80 माइनस 35, तो 5 5 सा 5 7 सा, तो रेशो बनेगा 5/7। क्या ये बात समझ में आई? 25/35 आराम, वेरी गुड। ये है पास पेपर का ट्रू पोटेंशियल, ट्रू कैलिपर। यू गॉट माय पॉइंट? तुम लोग की फिजिकल क्लास कब है अब? ये बताओ मुझे। मंडे को तो तुम्हारी ऑनलाइन है। अब तुम्हारी फिजिकल कब है? वेडनेसडे को भी शायद ऑनलाइन होगी, फ्राइडे को होगी। अच्छा, कल फिजिक्स है, वेडनेसडे कल तुम्हारी फिजिकल है, परसों ऑनलाइन है। एक दिन आना, एक दिन नहीं आना। मुझे फिजिक्स की बताओ, फिजिकल क्लासेस कब कब है? मंडे वेडनेसडे ऑनलाइन है तुम्हारी, फ्राइडे को फिजिकल होगी, मंडे वेडनेसडे सही है, सही है, फ्राइडे फिजिकल होगी। समझ गया? ठीक ठीक ठीक। और मंडे वेडनेसडे तुम्हारी फिजिकल नहीं होंगी, ऑनलाइन होगी। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो बस फिर रखते हैं यहीं तक। इसकी मैं कोशिश करूँगा वर्कशीट जो है ना तुम लोग के पास भेज दूँगा, आज शाम तक जो है ना ग्रुप पे डाल दूँगा मैं। राइट? कोई बात समझ में ना आई हो? सर क्लास के बाद फारिग हैं आप? हाँ फारिग हूँ क्लास, क्लास के बाद कर लो व्हाट्सएप कॉल। चलें, किसी को कोई बात पूछनी है पूछे, वरना फिर आप क्लास छोड़ सकते हैं। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, अगर कोई बात नहीं पूछनी है तो। चलें, ओके जी, खुदा हाफिज़।